करियर काउंसलिंग की इस सीरीज़ के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है और वो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी सरकारी और प्राइवेट जॉब्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें इंजीनियरिंग किए हुए छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए सरकारी सेक्टर में कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सभी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कम भी हो सकती हैं, हो सकता है कुछ छूट रहा हो यहाँ पे, लेकिन मैंने जो मेन है एटलीस्ट वो कवर की हुई है। तो यहाँ पे पहले कॉलम में संगठन या विभाग लिखा हुआ है, उसके बाद में आपको किस जॉब रोल के लिए अपॉइंट किया जाएगा वो लिखा हुआ है। उसके बाद में सैलरी लगभग कितनी होगी, लगभग सैलरी है, इसको थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सैलरी में। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज से। इसमें दो तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, ईएससी और आईईएस। तो ईएससी का मतलब होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और आईईएस का मतलब होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो दोनों के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है और इसमें आप असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हैं। सैलरी कुछ इस तरीके से 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है और सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है, आईएएस परीक्षा कराता है और इंटरव्यू भी होता है। उसके अलावा रेलवे द्वारा भी जूनियर इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ब्रांचेस को प्रीफर किया जाता है। सैलरी कुछ 35 से 70 के बीच में होती है स्टार्टिंग की, और ये परीक्षा आरआरबी कराता है प्लस मेडिकल टेस्ट भी होता है। उसके अलावा पीएसयूज होते हैं कुछ, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि बीएचईएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, है ना। इसमें आप मैनेजेरियल ट्रेनी और टेक्निकल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। सैलरी कुछ 60,000 से 1,20,000 तक हो सकती है स्टार्टिंग में, और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए गेट के एग्ज़ाम से भी हो सकता है और साथ में ये अपना खुद भी एग्ज़ाम लेते हैं। दोनों तरीके से इसमें सिलेक्शन हो सकता है, इंटरव्यू भी होता है इसमें। उसके अलावा इंडियन आर्मी में भी आप जा सकते हैं। टीजीसी और एसएससी दो टाइप के विभाग होते हैं जो कि अपॉइंट करते हैं। टीजीसी का फुल फॉर्म होता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और एसएससी का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें आप टेक्निकल ऑफिसर की जॉब में आप अपॉइंट होते हैं। सैलरी कुछ 60 से 80 के बीच होती है और इसमें एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल होता है। उसके अलावा इसरो और डीआरडीओ में भी आप साइंटिस्ट और इंजीनियर की पोस्ट में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद में सैलरी 50,000 से 1 लाख तक होती है और इसका जो एग्ज़ाम होता है इसरो और डीआरडीओ का, ये आईसीआरबी कराता है और गेट के थ्रू भी हम जा सकते हैं। आईसीआरबी का फुल फॉर्म होता है इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, और गेट के थ्रू भी हम इन संस्थानों में जा सकते हैं, प्लस इंटरव्यू तो होता ही है। उसके अलावा जो स्टेट के पीडब्ल्यूडी है, मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसमें भी असिस्टेंट इंजीनियर और सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसीज निकलती रहती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो होती है 30,000 से 60,000 तक होती है स्टार्टिंग की, और जो स्टेट का इंजीनियरिंग जो परीक्षा होती है उसके थ्रू आप इन विभागों में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। इनमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेवऑप्स इंजीनियर के रूप में जा सकते हैं। सैलरी जो होती है लगभग 4 लाख से 12 लाख का पैकेज मिलता है, ज़्यादा कम भी हो सकता है लेकिन एवरेज सैलरी है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें एप्टीट्यूड, कोडिंग टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह होता है। उसके अलावा आप कोर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, जैसे एलएनटी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया। इसमें आप डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, आरएनडी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर की पोस्ट में आप अपॉइंट हो सकते हैं। सैलरी कुछ 3.5 लाख से 8 लाख के बीच में आपको एवरेज मिलेगी, ज़्यादा कम हो सकती है। इसमें भी टेक्निकल टेस्ट और एचआर इंटरव्यू होता है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, मारुति हो गया, हुंडई हो गया, बॉश हो गया। तो इसमें भी क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, ठीक है, सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है और प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू तो हो गई। ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में भी आप जा सकते हैं, उसमें आप साइट इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, और ये यहाँ पे सैलरी और प्रोसेस लिखी हुई है। मतलब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है कि देखिए हर इंडस्ट्री में कितनी सारी पोस्ट हैं जो कि इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, हर कंपनी में कई इंजीनियर्स डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट पोस्ट पे
होते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं, बस ज़रूरत है तो आपको करेक्ट स्किल का पता होना और सही अमाउंट में मेहनत करना कि आप जॉब के लिए कितने जगह अप्लाई कर रहे हैं और किस किस तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। इन बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो जॉब आपकी बहुत आसानी से लग जाएगी। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ भी अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें आप वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड्रॉयड और iOS डेवलपर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट या AI की तरफ जा सकते हैं, कैड और 3D मॉडलिंग कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। SEO मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी। देखिए फ्रीलांसिंग के लिए आपको इन सारी फील्ड्स में जो स्किल है वो अच्छी खासी लेवल में गेन करनी पड़ेगी। अगर आपको वेब डेवलपमेंट की ठीक ठाक नॉलेज है तो फ्रीलांसिंग में आपका काम नहीं चलेगा। आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए आपको कम से कम 1-2 साल 3 साल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया और आप कम से कम 3 साल काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में, तो आप फ्रीलांसिंग में जो प्रोजेक्ट मिलेंगे आप उनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और डेटा साइंस में भी। ठीक है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बस कमी है तो किस बात की, हमें स्किल की। अगर हमें स्किल है तो हम जो है अपनी स्किल का उपयोग करके फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे अपवर्क होता है, फाइवर होता है, फ्रीलांसर होता है, उसके अलावा ट्रूलांसर होता है, वर्क एंड हायर होता है, naukri.com में भी फ्रीलांस वाला सेक्शन होता है और इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे आपके हिसाब से प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। इसका मतलब बस इतना ही है कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कम है लेकिन है। अगर आप में स्किल है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपना डेडिकेशन देने को तैयार हैं तो आपके लिए काम की कमी नहीं है। उसके अलावा डिस्क्लेमर कुछ दे दूं मैं आपको कि ये सभी जानकारी विभिन्न सरकारी पोर्टल्स, कुछ जॉब पोर्टल्स और कंपनियों की वेबसाइट पर आधारित है। सैलरी रेंज, लोकेशन, एक्सपीरियंस और कंपनी पॉलिसी के अनुसार बदल सकती है और साथ ही कृपया आवेदन करने से पहले संबंधित संस्था की आधिकारिक सूचना अवश्य पढ़ लें। जब भी आप अप्लाई करें तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। उसके बाद आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।